हाँ भाई, अब देखो क्वेश्चन संख्या 7वां। उसने दे रखा है 92 यूरेनियम 235। 7वां क्वेश्चन है 92 यूरेनियम 235 प्लस 0N1 ये किस में चेंज हो रहा है? जब 92 यूरेनियम 235 पर एक न्यूट्रॉन आके अटैक करता है तो आपको मिलेगा 54 जीनोन 140 प्लस 38 स्ट्रोंशियम 94 प्लस 2 न्यूट्रॉन प्लस कोई ऊर्जा है, वो विघटन ऊर्जा है। वो आपसे विघटन ऊर्जा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? विघटन ऊर्जा Q का मान पूछ रहा है। Q का मान कब आएगा? आप सबसे पहले द्रव्यमान क्षति निकालो। द्रव्यमान क्षति के समतुल्य ऊर्जा आएगी, वो क्या जाएगी? विघटन ऊर्जा। आएगी नहीं आएगी? तो सबसे पहले आप द्रव्यमान क्षति निकालते हैं। द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति क्या होगी? डेल एम। डेल एम क्या आएगी? इन नाभिकों के द्रव्यमान में से इन नाभिकों का द्रव्यमान घटा दो। आप देखो इन नाभिकों का द्रव्यमान क्या आएगा? मास ऑफ यूरेनियम प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, इनके द्रव्यमान में से क्या? मास ऑफ जीनोन प्लस मास ऑफ स्ट्रोंशियम प्लस मास ऑफ 2 न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, है ना? कोई दिक्कत? अब इनके मान चाहिए। इनके मान बुक में सेम दे रखे हैं। देखो यूरेनियम का द्रव्यमान दे रखा है उसने 235.0435 प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा है 1.00867। इस द्रव्यमान में से ये घटाना है। जीनोन का मास कितना है? 139.9054 प्लस स्ट्रोंशियम का मास कितना है? 93.9063 प्लस 2 न्यूट्रॉन है। 2 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.00867। ठीक ठीक है बेटा, आपके पास इतनी एनर्जी क्या हो, सॉरी इतना ये जो मान आएगा वो क्या आएगा? द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति को देखता हूं, डेल एम बराबर, देखो मैं सॉल्व करता हूं। सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर दूं, 235.0435 प्लस 1.00867 आपको मान मिलेगा 236.0521। इस द्रव्यमान में से इनको क्या कर दूं? घटाना है। सबको इनको ऐड करता हूं, चलो 139.9054 प्लस 93.9063 प्लस इसका और मल्टीप्लाई करता हूं, 2 बार इनको जोड़ लो, कितना? 1.00867 प्लस 1.00867। आपको जो मान मिलेगा वो मान मिलेगा 235.8290। एक गजब बात और देखिएगा, कोई समस्या? एक गजब बात और देखिएगा, आपका ये वाला द्रव्यमान हमेशा ज्यादा होगा और ये वाला द्रव्यमान हमेशा कम होगा, तभी द्रव्यमान क्षति आएगी। आप इनको माइनस करेंगे तो कितना मान मिलेगा? चलो देखते हैं। 236.0521 में से कितना घटाना है? 235.8290। आपको मान मिलेगा 0.2233। इतनी AMU द्रव्यमान क्षति होगी। कोई दिक्कत? उसने बोला इसके समतुल्य ऊर्जा कितनी होगी? तब विघटन ऊर्जा, विघटन ऊर्जा Q इक्वल टू डेल एम इंटू सी स्क्वायर। इतने AMU के तुल्य ऊर्जा चाहिए। एक AMU के तुल्य कितनी होती है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो Q बराबर कितना आएगा? 0.2231 गुणा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
आप सॉल्व करेंगे, Q का मान कितना मिलेगा, चलो मैं देखता हूं, गुणा 931 मान मिलेगा 207.70 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। ये क्या रहे आपके आंसर, बोलो कोई समस्या? कुछ नहीं है, की ऊर्जा आपको फाइंड आउट करनी थी। की ऊर्जा कब आएगी, द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति निकालो, द्रव्यमान क्षति के समतुल्य ऊर्जा निकाल दो, वो क्या आ जाएगी, की ऊर्जा आएगी। द्रव्यमान क्षति क्या होती है आपकी, प्रारंभिक द्रव्यमान में से अंतिम द्रव्यमान को क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है ना। चलो भाई अब क्वेश्चन संख्या 8वां देखते हैं। एक मिली क्यूरी सक्रियता थोरियम की मात्रा ज्ञात कीजिए जिसकी अर्धायु क्वेश्चन संख्या 8वां, अर्धायु कैपिटल टी का मान दे रखा है 19 वर्ष। 19 वर्ष को सेकंड में बदलो, 19 वर्ष, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, 365 दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में कितनी सेकंड होती है, 3600 सेकंड होती है। 19 गुणा 365 गुणा 24 गुणा 3600 सेकंड, ये क्या आ गया, उसका अर्ध आयु काल आ गया, है ना। उसने क्या दिया है, थोरियम 227 की सक्रियता क्या होगी, थोरियम 227 की सक्रियता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, 1 मिली क्यूरी सक्रियता के लिए थोरियम 227 की मात्रा, देखो सक्रियता का मान, सक्रियता को किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। आर का मान कितना दे दिया, 1 मिली क्यूरी, 1 मिली को लिख सकते हैं 10 की घात -3 क्यूरी, ठीक है बेटा। क्यूरी CI से डिनोट कर दो, 1 CI बराबर होता है 3.7 गुणा 10 की घात 6 विघटन प्रति सेकंड। तो यहां से मान आएगा 10 की घात -3 गुणा 1, कितना मिलेगा, 3.7 गुणा 10 की घात, सॉरी, 1 क्यूरी बराबर होता है 3.7 गुणा 10 की घात 10 विघटन पर सेकंड। आप यहां लिखेंगे 10 की घात 10 विघटन प्रति सेकंड। इसका मतलब आर का मान आपके पास में, सक्रियता का मान कितना आ गया, 3.7 गुणा 10 की घात 7 विघटन प्रति सेकंड। बेटा यहाँ 10 की घात 10 है, यहाँ 3 है, ठीक है ना। वो बोल रहा है, क्वेश्चन देखो क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार, इंपॉर्टेंट। 1 मिली क्यूरी सक्रियता, 1 मिली क्यूरी सक्रियता, सक्रियता का मान दे दिया, सक्रियता के लिए थोरियम 227 की मात्रा ज्ञात करो। थोरियम 227 की मात्रा चाहिए, मात्रा m ऑफ थोरियम 227 की मात्रा पूछ रहा है, ठीक। इस सक्रियता के लिए इसकी मात्रा ज्ञात करो जिसकी अर्धायु काल इतना है। चले आगे, चलो बेटा आप देखते हैं, आपके पास देखो सक्रियता का मान इतना दे दिया है और अर्धायु का मान इतना दे दिया है। वो क्या पूछ रहा है, परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा, परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है, यही है ना। अब देखो आपके पास सक्रियता इक्वल टू सूत्र होता है, सूत्र R इक्वल टू लैम्बडा इंटू एन नॉट, R नॉट इक्वल टू, पढ़ाया नहीं, सक्रियता में मैंने पढ़ाया था आपको, R बराबर लैम्बडा इंटू एन। सक्रियता में फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर लैम्बडा इंटू एन। चलो मैं इसी से सॉल्व कर देता हूं, R बराबर लैम्बडा इंटू एन। सक्रियता जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है वहां आपको बता रखा है, R बराबर लैम्बडा एन फॉर्मूला, या R नॉट बराबर लैम्बडा इंटू एन नॉट, दोनों फॉर्मूले लिख रखे हैं, ठीक है बेटा। इसका प्रूफ दे रखा है, आप देखो लैम्बडा का मान कितना होता है, लैम्बडा बराबर 0.693 अपॉन अर्धायु। भाई अर्धायु इक्वल टू टी इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्बडा होता है, तो ये आ जाएगा, ये वाला मान याद रखो। सक्रियता R बराबर देखो कितना मान मिलेगा, मुझे सबसे पहले मान किसका निकाल दूं, परमाणुओं की संख्या चाहिए, परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या n,
n बराबर क्या आएगा r बटा लैम्डा, है ना। आप देखो r का मान कितना आया है 3.7 गुणा 10 की घात 7, है ना। लैम्डा का मान कितना है 0.693 बटा टी, बटा टी। टी नीचे से कहां जाएगा ऊपर टी, लेकिन टी का मान कितना है बेटा इतना सारा 19 गुणा 365 गुणा 24 गुणा 3600 सेकंड। बोलो कोई समस्या। ये क्या आ गया आपके पास परमाणुओं की संख्या आ गई। मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखो भाई 3.7 गुणा 19 गुणा 365 गुणा 24 गुणा 3600, जो मान आया उसमें भाग कितने का लगा दूं 0.6393, ठीक। इसका भाग लगा दिया। मुझे जो मान मिला है वो मान मिलेगा बेटा n बराबर 3.199, ठीक है ना। इनको घात कितनी आ रही है 3 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुणा 10 की घात 9, और यहाँ कितना था 10 की घात 7। आपको मान मिला 3.199 गुणा 10 की घात 9 और 7 16 परमाणु। लेकिन वो ऐसे बोल रहा है थोरियम 227 की मात्रा चाहिए आपको। क्या चाहिए मात्रा। आप देखो फॉर्मूला होता है परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या n बराबर भार अपॉन अणुभार, भार स्मॉल m अणुभार कैपिटल M इंटू अवोगाद्रो संख्या। वो के स्मॉल m भार चाहिए आपको, मात्रा स्मॉल m का मान चाहिए। देखो स्मॉल m बराबर कैपिटल M इंटू कैपिटल N बटा N। कैपिटल M का मान कितना है थोरियम 227। भाई थोरियम का द्रव्यमान संख्या कितनी है 227 है। चलो बटा N का मान कितना आ रहा है, N का मान ये आ गया 3.199 गुणा 10 की घात 16 बटा M सॉरी गलत हो गया, हाँ बटा Na का मान कितना है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 20। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, जो आंसर आएंगे वो आंसर किस में मिलेंगे ग्राम में आंसर मिलेंगे। किस में मिलेंगे ग्राम में। वो एक्चुअली आपको सक्रियता का मान दिया था, तो सक्रियता R इक्वल टू लैम्डा n फॉर्मूला होता है। R का मान दिया है, n का मान पूछ रहा है, n का मान R अपॉन लैम्डा। R का मान कितना है आपके पास, R का मान ये निकाल के बता दिया मैंने, ये आया, ये मान रख दिया। सक्रियता लैम्डा का मान कितना होता है 0.693 अपॉन लैम्डा का मान ये अपॉन कैपिटल T का मान रख दिया। सॉल्व किया, n का मान आया, n को किस में चेंज कर दिया ग्राम में चेंज कर दिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो भाई आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 9, नवा प्रश्न। नवा क्वेश्चन देगा, एक रेडियोएक्टिव तत्व के प्रतिदर्श में सक्रियता 6400 विघटन प्रति सेकंड पाई गई। सक्रियता दिया है, नवा क्वेश्चन है, इसकी सक्रियता R का मान कितना दे रखा है 6400 विघटन पर सेकंड, ठीक। चलो 6 दिन तक यह इसी प्रकार दोहराई गई। T का मान कितना दे दिया 6 दिन। दोहराए जाने पर जब सक्रियता 400 विघटन पर सेकंड रह जाए, सक्रियता कितनी रह जाए, R नॉट का मान था, ये R कितनी है 400 विघटन। देखो भाई प्रारंभ में सक्रियता इतनी थी, अब कितनी रह गई 400 विघटन पर सेकंड रह गई। प्रारंभ में परमाणुओं की संख्या सक्रियता अधिक होती है,
विघटन बहुत ज्यादा होते हैं, उसके बाद में शेष बचे परमाणुओं की संख्या कम हो जाती है, सक्रियता कम रह जाती है, ठीक है ना। अब देखो आपके पास एक फॉर्मूला होता है, सूत्र R/R0 बराबर 1/2 की पावर n। बेटा n/n0 बटा फॉर्मूला हमने दो पढ़े थे, n/n0 बराबर 1/2 की पावर n या R/R0 बराबर 1/2 की पावर n। परमाणुओं की संख्या हो तो भी आ जाता है, सक्रियता हो तब भी आ जाता है। चलो सक्रियता कितनी दे दी उसने, 400/6400, 1/2 की पावर n, 416 कितनी बार, 1/16 बराबर 1/2 की पावर n। 1/16 को लिख सकते हैं आप 2 की पावर 6 लिख सकते हैं आप। देखो 2 की पावर 4 को लिख दो, यहाँ n का मान कितना आया, यहाँ n का मान कितना आया, 4। ठीक, वो क्या पूछ रहा है, अर्ध आयुकाल पूछ रहा है। देखो कैपिटल T बराबर सूत्र होता है कुल समय, कैपिटल T बराबर स्मॉल n इंटू कुल समय बराबर अर्ध आयुकालों की संख्या इंटू अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल T बराबर आएगा T/n। T का मान कितना है, 6/4, 1.5। तो उस रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु कितना होगा, 1.5 दिन होगा। कितना, 1.5 दिन। यहाँ दिन में मान दे रखा था, दिन में आंसर। ठीक, 10वां क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन दे रखा है, रेडियम 88 रेडियम 226 के एक नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होता है। यदि अल्फा कण की ऊर्जा 4.662 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसकी इस छेद की कुल मुक्त ऊर्जा क्या होगी। अल्फा कण की कुल ऊर्जा का मान उसने दिया है, अल्फा कण की कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा का मतलब क्या हो गया, Q का मान दे दिया। अल्फा कण की कुल ऊर्जा ये है, तो इस 6 में मुक्त ऊर्जा कितनी होगी, कुल ऊर्जा देखते हैं। चलो भाई, कुल ऊर्जा E का मान दे दिया 4.662 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E बराबर कितना आया, क्वेश्चन संख्या कौन सा है, 10। 4.662 गुणा 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। चले आगे, चलो भाई, अब आपके पास में एक फॉर्मूला होता है अल्फा कण की गतिज ऊर्जा। अल्फा कण की गतिज ऊर्जा E अल्फा बराबर होता है A-4/4। क्या होता है, A-4/8 इनटू विघटन ऊर्जा। आपसे वो क्या पूछ रहा है, विघटन ऊर्जा का मान पूछ रहा है, विघटन ऊर्जा Q का मान पूछ रहा है। तो क्या आएगा, E अल्फा इंटू A/A-4। E अल्फा का मान कितना दे रखा है, 4.662 गुणा 10⁻6 बटा गुणा A का मान कितना है, क्या था, रेडियम 226, यहाँ A-4 226 -4। आप इसको सॉल्व करेंगे तो Q का मान मिलेगा 4.662 गुणा 10⁻6, 200 गुणा 226 बटा 222। ये एनर्जी किस में मिलेगी आपको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जो आंसर आएगा वो आपके सेम आंसर मिलेगा, ठीक है। एक फॉर्मूला ये नया मिला है, E अल्फा बराबर A-4/A इंटू Q। आज के ही नोट्स में सुबह भेजा था, दिन में मैंने आज, ठीक, वहां देख लेना। चलो भाई, अब लास्ट क्वेश्चन रह गया है आपका, लास्ट क्वेश्चन क्या है, कोई एक्स नाभिक है जिसकी द्रव्यमान संख्या कितनी दे रखी है, 176 दे रखी है।
176 द्रव्यमान संख्या दे रखी है। बीटा 6 करके यह बाई नाभिक में बदल जाता है, जिसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 176 ही होती है। 6 यदि x तथा y के परमाणुवीय द्रव्यमान, x का परमाणुवीय द्रव्यमान उसने कितना दिया है? 175.9426 AMU है, और बाई नाभिक का द्रव्यमान दे रखा है 175.941426 AMU। ये मान दे रखे हैं। तो इस बीटा कण की अधिकतम उत्सर्जित गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो सबसे पहले आप यहां से क्या निकाल दो? द्रव्यमान क्षति। क्या निकाल दो बेटा? द्रव्यमान क्षति। इसके द्रव्यमान में से ये घटा दो, डेल एम बराबर कितना आएगा? 175.9426 माइनस 175.941426, ठीक है ना? इसमें से ये घटाते हैं। चलो डेल एम का मान कितना मान मिलेगा बेटा? 0 पॉइंट, देखो 14 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 8। यहां कितने रहेंगे? 5। 5 में से 2 गए तो यहाँ 2 में से 4 नहीं जाएंगे तो 12 हो जाएंगे। 12 में से 4 गए तो 8। यहाँ कितने रहेंगे? 3 में से क्या जा रहे हैं? 1। कितना बचेगा? 2। कुछ गड़बड़ है लाला। यहाँ द्रव्यमान कितना था? 94.26 यहाँ कितना है? 94.14। इसका मतलब श्योर यहाँ एक 0 और आएगी तब बचेगा। तो घटाने के पश्चात आपको मान कितना मिलेगा? मैं इसमें से घटाता हूँ भाई, तगड़ा घटा हो गया। 175.9426 माइनस कर दो 175.9426 मान मिलेगा आपको 0.001214 AMU। उसने बोला है बीटा कण की अधिकतम गतिज ऊर्जा, इसका मतलब कुल ऊर्जा E चाहिए। डेल E बराबर क्या होगा? डेल M इंटू सी स्क्वायर। मान कितना मिलेगा? डेल E बराबर 0.001214 गुणा इतने AMU के समतुल्य ऊर्जा चाहिए। एक AMU के समतुल्य ऊर्जा कितनी होती है? 931। इसका गुणा 931 से करेंगे, जो आंसर आएगा वो आंसर किस में आएगा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और ये क्या होगा आपका आंसर? इस प्रकार आपके पास में अध्याय संख्या 15 के न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं? ठीक, खत्म।